हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल फ्री के स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेके आए हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी वही फैक्ट है जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका पार्ट 1 है। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी बनाए हैं, तो हम ये सारी आपके लिए 3 या 4 पार्ट में लेके आएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग एग्जाम में इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लें तो आपका जो भी अगला एग्जाम होगा उसमें कम से कम आपको ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में से 4-5 क्वेश्चन देखने को आराम से मिल सकते हैं। तो बहुत ही मोस्ट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा 2.4% है। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। कभी कभी संख्या भी पूछ लेते हैं, तो हमें संख्या भी याद होनी चाहिए। जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या 10 है। और नेक्स्ट है, सफ़ेद रेगिस्तान किस राज्य में है? तो गुजरात में सफ़ेद रेगिस्तान पड़ता है। लेकिन नेक्स्ट है, नेत्रानी द्वीप कर्नाटक में। राज्य पूछ लेता है कभी कभी, नेत्रानी द्वीप कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर है? तो अरब सागर में पड़ता है। नेक्स्ट है, कोच्चि को अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। किससे अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है? तो कोच्चि को अरबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला जोको ताबेई थी। और नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कोचीन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कोचीन। और नेक्स्ट है, भारत का देशांतरी विस्तार, इसे भी आप अच्छी तरह रट लेना। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट तक है। तो देखिए, अब देशांतरी विस्तार देख लिया, अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक है। देखिए नेक्स्ट है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच 3200 किलोमीटर की दूरी है। एग्जाम में कई बार दूरी भी पूछ लेते हैं, तो इसे भी अपन को याद कर लेना है। 3200 किलोमीटर की दूरी है उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में। नेक्स्ट है, भारत का मुख्य भूमिका दक्षिणी पॉइंट केप कोमोरिन कन्याकुमारी में है, जो तमिलनाडु में पड़ता है। और भारत संघ का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। अगर एग्जाम में केप कोमोरिन नहीं आता है तो इंदिरा पॉइंट आएगा, तो आपको इंदिरा पॉइंट करना है। इंदिरा पॉइंट भी सही है, ये ग्रेट निकोबार का हिस्सा है। और देखिए नेक्स्ट है, दक्कन पास दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में है। ये पूछ लेते हैं, दक्कन पास कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के सबसे निकट विशाखापट्टनम पड़ता है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कर्क रेखा के सबसे पास शहर कौन सा है? जैसे भोपाल पड़ता है, तो ऐसे जो है भूमध्य रेखा के सबसे निकट विशाखापट्टनम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में है। देखिए नेक्स्ट है, कोडाईकनाल, जो तमिलनाडु में पड़ता है। पालनी पर्वत पर पर्यटक स्थल है। तो एग्जाम में इस तरह से पूछते हैं, कोडाईकनाल एक पर्यटक स्थल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा पाक से सर्वाधिक लंबी है, जो 1070 किलोमीटर की है। भारत के राजस्थान की पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है, जो 1070 किलोमीटर की है। नेक्स्ट है, भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 नॉटिकल मील तक है। जो समुद्रिक सीमा होती है उसे नॉटिकल में मापा जाता है। भारत की जल क्षेत्र सीमा 12 नॉटिकल मील तक है। देखिए नेक्स्ट है, पूर्वी और पश्चिमी घाट। देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर मिलते हैं। पूर्वी पश्चिमी घाट नीलगिरी पर मिलते हैं। और देखिए नेक्स्ट है, मड आइलैंड मुंबई के पास में है। नेक्स्ट है, पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में बंगाली खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है,
अंडमान निकोबार से, देखिए कभी कभी दूरी भी पूछ लेते हैं एग्जाम में, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी अच्छी तरह से रट लेना। देखिए अंडमान निकोबार से सबसे पास कौन सा देश पड़ता है, ऐसे पूछ लेते हैं। तो देखिए म्यांमार की दूरी है अंडमान निकोबार से 35 किलोमीटर की, और इंडोनेशिया की दूरी है 140 किलोमीटर की अंडमान निकोबार से। तो सबसे पास म्यांमार पड़ता है, फिर इंडोनेशिया पड़ता है। तो आप याद रखें दोनों पॉइंटों को। देखिए नेक्स्ट है कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है। कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, आपने बहुत सुनी होगी कुल्लू घाटी। देखिए नेक्स्ट है 24 कोकड़ तट गोवा व दमन के बीच में पड़ता है। कोकड़ तट गोवा दमन के बीच में। देखिए 25 है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। कभी कभी राज्य पूछ लेते हैं कहाँ स्थित है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश में स्थित है। और देखिए ये नेक्स्ट है सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। सह्याद्री पर्वत महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की विभाजक मानी जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विंध्य पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत की विभाजक मानी जाती है। देखिए नेक्स्ट है महेंद्रगिरी पर्वत चोटी पूर्वी घाट पे है। महेंद्रगिरी पर्वत चोटी पूर्वी घाट पे है। नेक्स्ट है देखिए हिंदूकुश पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम में, यह पर्वत श्रेणी पाक और अफगानिस्तान में भी फैली हुई है। हिंदूकुश पर्वत श्रेणी उत्तर पश्चिम में है, यह पर्वत श्रेणी पाक और अफगानिस्तान में भी फैली हुई है। देखिए नेक्स्ट है गारो और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। और गारो खासी जयंतिया सारी मेघालय में स्थित है ये। और जो खासी है वो दक्कन पठार का भाग है। ये पहाड़ी भी कई बार एग्जाम में आती रहती हैं, तो इन्हें भी अच्छे से देख लेना। देखिए नेक्स्ट है मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत के बीच पड़ता है। मालवा का पठार अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा रोहतांग दर्रा है। देखिए हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा रोहतांग दर्रा है, जिसकी ऊंचाई है 3978 मीटर। देखिए नेक्स्ट है एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में स्थित है। ये एक श्रीलंका का एक सैन्य आधारित क्षेत्र है। देखिए नेक्स्ट है नर्मदा से ताप्ती तक मानव निर्मित सुरंग है। ये ऐसे ही एग्जाम में आया था, कहाँ से कहाँ तक मानव निर्मित सुरंग है, तो नर्मदा से लेकर ताप्ती तक। देखिए नेक्स्ट है ऊटी तमिलनाडु में स्थित है। आप सभी को पता होगा, आपने नाम सुना होगा, ऊटी का हिल स्टेशन है, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पे एक सुसाइड पॉइंट भी है ऊटी में, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो तमिलनाडु में स्थित है पश्चिमी घाट पर। तो देखिए नेक्स्ट है कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। कोंकण रेलवे नवी मुंबई में मुख्यालय है इसका। ये रोहा महाराष्ट्र से मंगलोर कर्नाटक तक है। देखिए नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा रेलवे सेतु वेम्बनाड केरल में है, जिसकी लंबाई है 4,620 मीटर। भारत में सबसे लंबा रेलवे सेतु वेम्बनाड केरल में है, जिसकी लंबाई है 4,620 मीटर। तो देखिए नेक्स्ट है अंटार्कटिका जाने वाला प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया था। देखिए नेक्स्ट है भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। और देखिए नेक्स्ट है भारत के समुद्र तट की लंबाई है, भारत के समुद्र तट की लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। देखिए नेक्स्ट है कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ दक्षिण छोर के अंतिम बिंदु पर स्थित है। इलायची पहाड़ियों को कार्डमम पाया जाता है, जो दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु पर स्थित है। लेकिन नेक्स्ट है नंदा देवी, आपने काफ़ी नाम सुना होगा नंदा देवी। ये कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय। देखिए नेक्स्ट है जीरो माइलस्टोन, ये नागपुर में स्थित है। जीरो माइलस्टोन नागपुर में स्थित है। जीरो माइलस्टोन देखिए नागपुर में स्थित है ये। इसका उपयोग अंग्रेज दूरियों को मापने में किया करते थे। ये नागपुर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट है
देखिए म्यांमार की सीमा मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। तो नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच है। नेक्स्ट है माजुली द्वीप असम के जोरहट जिला में पड़ता है। माजुली द्वीप असम के जोरहट जिला में पड़ता है। नेक्स्ट समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। नेक्स्ट है द्रास को गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। ये भारत का सबसे ठंडा स्थान है, इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर है। गुवाहाटी की चित्रांचल पहाड़ी पर नवग्रह मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में का पंचवटी रिसोर्ट सतपुड़ा श्रृंखला में, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सतपुड़ा श्रृंखला कहाँ स्थित किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। उसी श्रृंखला पर पंचवटी रिसोर्ट स्थित है। नेक्स्ट है बांग्लादेश की सीमा असम, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से लगती है और मणिपुर से नहीं लगती है। नेक्स्ट है NH-22 शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत चीन में पड़ता है। NH-22 शिमला को तिब्बत से जोड़ता है और NH-1 है दिल्ली से अमृतसर को। NH-1 दिल्ली को अमृतसर से। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप आता है, जिसकी साक्षरता 91.8% है और यहीं पर सबसे कम जनसंख्या है। यहाँ की जनसंख्या लक्षद्वीप की केवल 64,473 है। अगर इसी में हम दूसरा देखें तो दूसरा दमनद्वीप है, यहाँ की साक्षरता 87.1% है। देखिए नेक्स्ट है टीटागढ़ पश्चिम बंगाल में कागज उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है बेंगलोर भारत का बगीचा के रूप में जाना जाता है और कोलकाता महलों का शहर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87% भारत में रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87% भारत में है और भारत में सबसे कम आबादी सिक्किम राज्य में पाई जाती है। भारत में सबसे कम आबादी सिक्किम राज्य में पाई जाती है और सबसे कम आबादी घनत्व मिजोरम में केवल 52। सबसे कम आबादी घनत्व मिजोरम में, यानी मिजोरम में 1 किलोमीटर के दायरे में 52 लोग रहते हैं। नेक्स्ट है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आहार संस्थान हैदराबाद में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में पड़ता है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। और नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम यूपी में है। ये मखदूम मथुरा के पास पड़ता है, वहीं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है मखदूम यूपी में। देखिए टकसाल मुंबई में है, 4 टकसाल में इंडिया में, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भारत में टकसाल कहाँ पर नहीं है, तो इन चारों को रट लो अच्छे से। मुंबई में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, नोएडा में है। देखिए नेक्स्ट है अब भाषा देख लेते हैं किस राज्य की कौन सी भाषा है। एक केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है, असम में बोडो, त्रिपुरा में बंगाली, डोगरी हिमाचल प्रदेश में। एक और रिपीट कर लेते हैं। देखिए केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में बोडो, त्रिपुरा में बंगाली। देखिए पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है, त्रिपुरा में भी बंगाली बोली जाती है, कहीं आप कन्फ्यूजन ना हो जाओ।
इसलिए त्रिपुरा में भी बंगाली बोली जाती है। डोंगरी हिमाचल प्रदेश में। देखिए नेक्स्ट है मणिकरण विद्युत संयंत्र हिमाचल प्रदेश में है। देखिए नेक्स्ट है अनंतनाग जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है सबसे छोटा राज्य गोवा है, उसके बाद सिक्किम है। देखिए नेक्स्ट है थोड़ा जनगणना में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना 15वीं थी। 2011 की जनगणना 15 की जनगणना थी। देखिए और इसमें अगर सेक्स रेशियो देखें तो 1000 पुरुषों पर 943 लड़कियां हैं या स्त्रियां हैं। देखिए नेक्स्ट है साक्षरता अगर देखी जाए 2011 के अनुसार तो 74.04% है। और देखिए इसमें सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में है जो 1106 लोगों है, यानी 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं बिहार में, सबसे ज़्यादा है बिहार का। लेकिन नेक्स्ट है NH8 दिल्ली टू मुंबई और NH3 आगरा टू मुंबई। देखिए भटकल बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। भटकल बंदरगाह कर्नाटक में है। और भारत में सर्वाधिक व्यापक वन पर्णपाती वन है, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वन पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट है क्योटो जलवायु सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। क्योटो जलवायु सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। ये हालांकि पुराने हैं पर ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। क्योटो जलवायु सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। और एक ये है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये 1987 में हुआ था CFC पर प्रतिबंध लगाने के लिए। देखिए नेक्स्ट है भारत का वन आच्छादित क्षेत्र 21.54% है। और वन नीति के अनुसार देखिए 21.54% है, होना कितना चाहिए 33% होना चाहिए, अभी उससे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन नेक्स्ट है शंकुधारी वन हिमालय में पाए जाते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बर्फ गिरती है तो हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय साल वन जो पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं, साल के वन पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीलगिरी पहाड़ियों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ साउथ में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन यानी हरे भरे रहते हैं साल भर। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है केरल में, या साइलेंट वैली बोल सकते हैं आप, केरल में पाई जाती है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर देहरादून में है। और नेक्स्ट है काली मिट्टी को रेगुल भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुल भी कहा जाता है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन नेक्स्ट है रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन इंडिया में कर्नाटक में होता है। कच्चा रेशम में ये कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसके लिए 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और लगभग कम से कम 200 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए जब रेशम की खेती होती है। लेकिन नेक्स्ट है चावल उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल उष्णकटिबंधीय फसल है और टेम्परेचर 23-24 डिग्री सेल्सियस बीच टेम्परेचर होना चाहिए और वर्षा 150 सेंटीमीटर बीच वर्षा होनी चाहिए। लेकिन नेक्स्ट है भारत में धान फसलें कुल कृषि भूमि का 64.88% पर है। देखिए नेक्स्ट है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा भी कहते हैं और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट है खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती हैं, ये कई बार एग्जाम में आती रहते हैं। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी, जायद की फसल कौन सी है, तो आज के बाद नहीं भूलोगे आप इसे। देखिए खरीफ की फसल तिल है, मक्का है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है, यानी बाजरा, ज्वार, मूंग, मक्का, तिल ये सभी खरीफ की फसल में आती हैं। तो देखिए रबी की फसल में क्या क्या आता है, आप लॉकडाउन में हैं, घर पे बैठे हैं तो सभी को पता होगा रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं। देखिए गेहूँ है, आलू है, चना है, सरसों है,
मसूर है। देखिए आलू तो खुद चुके थे। गेहूँ अब निकलने का टाइम मतलब निकल चुका है। बहुत से गेहूँ रह गए हैं, अभी काफ़ी जगह गेहूँ निकल रहे हैं, काफ़ी जगह गेहूँ निकल चुके हैं, यानी सर्दियों में बोए जाते हैं और मार्च तक गेहूँ की कटाई होती है। तो ये रबी फसल आती है। गेहूँ है, आलू है, चना, सरसों, मसूर। तो अच्छे से याद रखना है इनको। देखिए नेक्स्ट है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास होता है। नेक्स्ट है गन्ना रोपण कृषि का प्रकार है। देखिए तोरी तोरिया सरसों को भी कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में सरसों ना देके तोरिया दे लेता है, तो जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है कि तोरिया कौन सी फसल है। तो तोरिया सरसों को ही बोला जाता है। लेकिन नेक्स्ट है भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन अजमेर की पुष्कर घाटी में होता है। लेकिन नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। कर्नाटक राज्य में होती है कॉफ़ी। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी अरेबिक किस्म की कॉफ़ी होती है, अरेबिक। लेकिन नेक्स्ट है लाल मिर्च का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। लेकिन नेक्स्ट है बागान फसलें हैं कॉफ़ी, चाय, रबड़। ये बागान फसलें हैं और उष्णकटिबंधीय फसल के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है मूंगा रेशम असम राज्य में उत्पादन होता है। मूंगा रेशम का असम राज्य में उत्पादन होता है। और नेक्स्ट है उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु भूमध्य सागरीय है। उद्यान कृषि में कौन कौन सी वो कृषि आती है, फल है, सब्जी फल है, इस तरह की उद्यान कृषि में आती है। लेकिन नेक्स्ट है काजू महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में पैदा होते हैं सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है मसाले सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पैदा होते हैं। और देखिए नेक्स्ट है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट पौधे के प्रत्यारोपण द्वारा प्याज की खेती होती है। पौधे के प्रत्यारोपण द्वारा प्याज की खेती होती है। नेक्स्ट है मूंगफली सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन गुजरात में होता है। देखिए नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। भारत का सबसे अधिक क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, काफ़ी उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी। देखिए नेक्स्ट है काली मिट्टी दक्कन के पठारों में पाई जाती है जो मध्य दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र तक विस्तृत है। काली मिट्टी दक्कन के पठारों में पाई जाती है जो मध्य दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र तक विस्तृत है। देखिए नेक्स्ट है काली मिट्टी किस किस राज्य में पाई जाती है। राज्य का बार पूछे एग्जाम में, तो काली मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में पाई जाती है। देखिए मध्य प्रदेश में लाल मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी को कम जुताई की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी को कम जुताई की आवश्यकता होती है, इसे स्व जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी। देखिए जलोढ़ मिट्टी पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, असम, उत्तर पूर्वी राजस्थान, सिंधु गंगा मैदान में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी को खादड़ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट है मिट्टी की रचना निक्षेपण द्वारा होती है। मिट्टी की रचना निक्षेपण द्वारा होती है। नेक्स्ट है कठोर चट्टान टूटकर मिट्टी का निर्माण करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कठोर चट्टान टूटकर मिट्टी का निर्माण करती है। लेकिन नेक्स्ट है कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। मूंगफली नकदी फसल है। ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नकदी फसल में कौन कौन सी फसल आती है, तो मूंगफली नकदी फसल में आती है। देखिए मृदा का नेक्स्ट है मृदा का पृथक्करण या विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। एग्जाम में कभी कभी विनाश नहीं पूछता है, पृथक्करण पूछ लेता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। जो हिंदी मीडियम के छात्र होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं पृथक्करण क्या होता है, तो इसका मतलब मृदा अपरदन ही होता है। विनाश हल्दी तेलंगाना,
हल्दी तेलंगाना में सबसे ज़्यादा होती है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल होती है, और नासिक में सबसे ज़्यादा अंगूर की पैदा होती है। देखिए नेक्स्ट है, रॉयल सीमा एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। कभी कभी जी कई बार एग्जाम में आया है तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाती है, रॉयल सीमा ऐसा लगता है कोई रॉयल क्षेत्र होगा, पर ऐसा नहीं है, एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। लेकिन नेक्स्ट है, भारत का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र इंडो गंगोटिक क्षेत्र है। लेकिन नेक्स्ट है, चाय हरित सोना, चाय को हरित सोना भी कहा जाता है, चाय को हरित सोना भी कहा जाता है, जिसके लिए 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, और चाय लेटरेट मिट्टी में पैदा होती है। और देखिए नेक्स्ट है, लाल मिट्टी में खेती करना कठिन है, लाल मिट्टी में खेती करना कठिन है। नेक्स्ट है, प्याज सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पैदा होती है। देखिए नेक्स्ट, वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत राज्य में हुई, वस्त्र के लिए कपास की खेती सबसे पहले भारत में हुई। नेक्स्ट, बाजरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है, काली मिर्च का सबसे ज़्यादा केरल में होता है, कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी नदी है, कर्नाटक तमिलनाडु में कावेरी नदी है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और पश्चिम की ओर जाती है ये। नेक्स्ट है, घनसरी नदी नागालैंड में है, घनसरी नदी नागालैंड में है। लेकिन नेक्स्ट है, अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, देखिए इन्हें देख लेते हैं एक बार। अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर को खम्बात की खाड़ी भी कहा जाता है, एग्जाम में खम्बात की खाड़ी भी आ जाती है, तो आप अच्छे से समझ लें, अरब सागर खम्बात की खाड़ी एक ही बात है। देखिए नर्मदा है, ताप्ती है, माई है, ये अरब सागर में गिरती हैं। इसमें से ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती, ये एग्जाम में आता है लगभग, कई बार एग्जाम आ चुका है, ताप्ती ऑप्शन होता है, इनमें कौन डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, और नर्मदा नदी और ताप्ती एस्टुरी बनाती है। लेकिन नेक्स्ट है, लोनार झील उल्कापिंड से बनी झील है, उल्कापिंड वही है जो आपने न्यूज़ में देखा होगा, पृथ्वी पर आ रहा है उल्कापिंड, पृथ्वी पर आ रहा है, तो वही उल्कापिंड है जी, इसी से लोनार झील का निर्माण हुआ है। लेकिन नेक्स्ट है, कोयनाबाद महाराष्ट्र में, कोयनाबाद महाराष्ट्र में, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बनती है, भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग मिलकर गंगा बनती है। नेक्स्ट, बंगाली की खाड़ी, देखिए बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। कावेरी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं, कौन सी नदी किस ओर बहती है, तो कावेरी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट है, डेल्टा, देखिए डेल्टा कौन कौन सी नदी बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, ये डेल्टा बनाती है। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। देखिए नेक्स्ट है, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में है, एलिफेंटा जलप्रपात मेघालय में। नेक्स्ट है, देखिए होंगे नक्कल झरना, ये कावेरी नदी पर है, होंगे नक्कल झरना कावेरी नदी पर है, होंगे नक्कल झरना कावेरी नदी। नेक्स्ट है, डेल्टा का निर्माण नदी कब होता है, नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह निर्बल होता है, डेल्टा का निर्माण जब होता है नदी के मुहाने पर नदी का प्रवाह निर्बल होता है। नेक्स्ट है, बोरो और फिनेल सहायक नदियाँ दामोदर की हैं, दामोदर नदी की। और नेक्स्ट है, गंडक गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट, सिंधु की सहायक नदी टोची, गिलगिट, हुजा, सिंधु की सहायक नदी है टोची, गिलगिट, हुजा। देखिए नेक्स्ट है, गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, और भारत की सबसे गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी है।
ये महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती, साबरी और प्राणहिता, जिसकी सहायक नदी है। एक बार देखिए फिर से, गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी नदी है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, यानी जो साउथ में बहती है उसमें सबसे बड़ी नदी है। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, साबरी और प्राणहिता। देखिए नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कृष्णा नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी कृष्णा नदी है, पहली गोदावरी है। नेक्स्ट है, देखिए चिल्का झील झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील उड़ीसा में, ये झींगा मछली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, नेवली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में। नेवली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर। भाखड़ नागला परियोजना सतलुज नदी पर है। देखिए भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में है। और मैटूर बांध ये कावेरी नदी पर है। और ये पोंग बांध ये ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन सोलर प्लांट जोंग प्रपात श्रावती नदी पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जोंग प्रपात श्रावती नदी पर है। नेक्स्ट है, टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है। टेहरी बांध भागीरथी नदी पर है, जो उत्तराखंड में है। और थीन बांध रावी नदी पर है। नेक्स्ट है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। उरी मूवी आई थी, आप उससे याद कर सकते हैं। उरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। और नेक्स्ट है, माताटीला परियोजना बेतवा नदी पर है। यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। देखिए माताटीला परियोजना बेतवा नदी पर है, यह यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, दाभोल परियोजना महाराष्ट्र में है। दाभोल परियोजना महाराष्ट्र में है। और नेक्स्ट है, काकड़पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। काकड़पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। तो दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था। फर्स्ट पार्ट केवल यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार फिर से देख लेना, तो आपके सारे क्वेश्चन और अच्छे से आपके याद हो जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं या एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।